हे कैसे हो आप सभी। मैं जानता हूं आप टाइटल देख के ये वीडियो देखने को आए हो और मैं आपको गारंटी देता हूं 10 सेकंड में आप जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं उनके जो टाइटल हैं उनको याद कर लोगे। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर हम टाइटल क्यों याद करें। भाई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं, एसएससी के हैं, रेलवे के हैं, उनसे अक्सर जो है पूछ लिया जाता है कि जो आपका सिटीजनशिप है या आपके स्पेशल प्रोविजन है या आपका ट्रेड एंड कॉमर्स है, सेंटर यूनियन स्टेट जो रिलेशन है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आते हैं। तो पार्ट और उनका जो आपका टाइटल है वो आपको 1 से लेके 22 तक हमारे पार्ट हैं, वो सारे सिर्फ आपको 2 लाइन याद करनी है और 2 लाइन से आपको पूरे 22 के पार्ट की जो आपके टाइटल हैं वो सारी याद हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं एक बार से, जितने भी पार्ट हैं उनके टाइटल क्या हैं। पार्ट 1 में हमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी देखने को मिलती है। पार्ट 2 में हमें सिटीजनशिप। पार्ट 3 में हमें फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 में हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4A इसमें हमें मिलती है फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 5 में हमें मिलती है यूनियन। पार्ट 6 में हमें मिलता है स्टेट। पार्ट 7 में मिलता है हमें, पार्ट 7 आपका डिलीट हो चुका है, 7th अमेंडमेंट के तहत इसको डिलीट किया जा चुका है। पार्ट 8 में हमें देखने को मिलता है यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 9 में हमें मिलता है देखने को पंचायत और पार्ट 9A में हमें देखने को मिलता है म्यूनिसिपैलिटी। और पार्ट 9B है जो आपका उसमें हमें देखने को मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पार्ट 10 में हमें देखने को मिलता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। पार्ट 11 में हमें देखने को मिलता है रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। पार्ट 12 में हमें देखने को मिलता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। पार्ट 13 में हमें देखने को मिलता है ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्ट 14 में हमें देखने को मिलता है सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। पार्ट 14A में हमें देखने को मिलता है ट्रिब्यूनल और पार्ट 15 में हमें देखने को मिलता है इलेक्शन। पार्ट 16 में हमें देखने को मिलता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस और पार्ट 17 में लैंग्वेज। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन और पार्ट 19 में मिसलेनियस। पार्ट 20 में हमें देखने को मिलता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट 21 में हमें देखने को मिलता है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल या फिर स्पेशल प्रोविजन। और जो पार्ट लास्ट है हमारा पार्ट 22, उसमें हमें देखने को मिलता है शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ कमेंसमेंट एटसेट्रा। अब इन 22 पार्ट को हम एक ट्रिक में, सिर्फ 2 लाइन की ट्रिक में कैसे याद कर पाएंगे, चलिए आपको मैं ट्रिक बताता हूं। दरअसल आपने ये ट्रिक तो देख रखी होगी लेकिन ये एक मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। आपने YouTube पे ट्रिक देखी होगी, उसमें 3 और 4 पार्ट में इस ट्रिक को डिवाइड किया गया है। तो मैंने इसको मॉडिफाई करके सिर्फ 2 लाइन में ही डिवाइड किया है। पहली लाइन में आप 1 से लेके 11 तक के पार्ट सीख जाएंगे और दूसरी लाइन में आप 12 से लेके 22 तक के जितने भी टाइटल सीख जाओगे। तो सबसे पहली लाइन आपको क्या याद रखनी है? सबसे पहले आपको याद रखनी है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP टू मीट चिंटू सिंह, ठीक है। मीट संत, इससे पहले आप संत लिख लीजिए, संत चिंटू सिंह, ठीक है। अब कैसे इसको याद करेंगे, इसका मतलब क्या है, कैसे ये ट्रिक बनी, देखिए। यू से मतलब है आपका, सबसे पहले आप जो चार्ट आ रहा है इसको आप देख लीजिए, एक नजर मार लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये है क्या। ठीक है, अब देखिए, यू यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP। अब इसको समझिए, यू का मतलब आपका क्या हो गया, पार्ट 1 में यूनियन हो गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। कैन में जो सी का मतलब है यहाँ पे वो आपका क्या हो गया, सिटीजनशिप हो गया। फ्लाई में जो एफ है आपका पार्ट 3 हो गया, उसमें क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया। डायरेक्टली में डी है, डी से आपका बनेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी, ये हमारा पार्ट 4 हो गया। फ्रॉम में एफ का मतलब होगा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज और ये आपका पार्ट क्या हो गया, पार्ट 4A। और पार्ट 5 है जो आपका यू है, यू से बनेगा आपका यूनियन और जो पार्ट 6 है उसमें एस है, उससे बनेगा आपका स्टेट। पार्ट 7 मैंने आपको बताया था रिपेल किया जो जा चुका है 7th अमेंडमेंट के जरिए। और जो पार्ट 8 है, US से यूपी आ रहे हैं, तो यूपी में यू का मतलब है आपका यूनियन टेरिटरी जो कि पार्ट 8 में है, और पी का मतलब है आपका पंचायत जो कि आपका पार्ट 9 में है। अब इस ट्रिक को आगे पूरा करते हैं, देखिए जरा ये, ठीक है। मैंने क्या बताया था, यू कैन, यहाँ पे देखिए, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP। आगे मैंने आपको क्या बताया था, टू मीट संत चिंटू सिंह। मीट में जो एम है आपका वो है म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, वो आपका क्या है, पार्ट 9A। इसके बाद आपका संत,
ठीक है। संत में जो आपका एस और टी है वो क्या है आपका शेड्यूल ट्राइब, और जो चिंटू सिंह में सी एस है आपका वो क्या है सेंटर स्टेट रिलेशन को डिनोट करता है। अब आपके 1 से लेके 11 तक के पार्ट आपको इस लाइन में याद हो चुके होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ पार्ट 12 से लेके आपको 22 तक कैसे याद करने हैं। तो इसके लिए सिर्फ एक लाइन है छोटी सी, वो क्या है, फीलिंग टायर्ड ऑफ सर्विंग इन मंत्री इलेक्शन सो लैक ऑफ एनर्जी मी अबाउट टू स्लीप। देखिए क्या होता है, जब आपकी इलेक्शन में ड्यूटी लग जाती है आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, इसलिए आप थक जाते हो, जब घर आते हो आपके पास एनर्जी आपकी बॉडी में नहीं होती और आप क्या जाते हो, सो जाते हो। तो इसमें बस वही कहा है, फीलिंग टायर्ड ऑफ सर्विंग इन मंत्री इलेक्शन सो लैक ऑफ एनर्जी मी अबाउट टू स्लीप। अब इसको समझिए, एक्सप्लेन करते हैं इस ट्रिक को। ये आप चार्ट देख लीजिए एक बार, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे हमने पार्ट 11 पे छोड़ा था चिंटू सिंह पे, अब हम पार्ट 12 से शुरू कर रहे हैं। पार्ट 12 में जो आपका फीलिंग है, फीलिंग का जो एफ है वो आपका डिनोट करता है फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी। ठीक है। पार्ट 13 में क्या है, टायर्ड ऑफ, टायर्ड में जो टी है आपका डिनोट करता है ट्रेड एंड कॉमर्स। सर्विंग में जो आपका एस सी आर है वो आपका डिनोट करता है सर्विसेज, जो कि किसकी है, यूनियन और स्टेट की। ये आपका क्या है, पार्ट 14। पार्ट 14 ए में मैंने क्या कहा था, फीलिंग टायर्ड ऑफ सर्विंग इन मंत्री, मंत्री में जो टी आर आई है, टी आर आई का मतलब क्या है, ट्रिब्यूनल। और जो आपका फिर आपके आगे क्या है, पार्ट 15 मैंने क्या कहा था, फीलिंग टायर्ड ऑफ सर्विंग इन मंत्री इलेक्शन, इलेक्शन में सीधा सीधा इलेक्शन ही है। ठीक है, इलेक्शंस कौन सा है, पार्ट 15। सो आगे मैंने बताया था, सो लैक ऑफ, सो में एसओ का मतलब आपका क्या है यहाँ पे पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन, और लैक ऑफ एल ए का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज हमारा किस में है, पार्ट 17 में। 17 तक याद हो गए। अब अगले अगला चार्ट देख लीजिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी में आपका ई का मतलब क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन, ये आपका है क्या, पार्ट 18। पार्ट 19 पे आए, मी में एम का मतलब है मिसलेनियस। अबाउट, अबाउट में ए का मतलब है आपका अमेंडमेंट, ये है पार्ट 20। टू, पार्ट 21 इसका मतलब है टेम्परेरी प्रोविजन। स्लीप, एस का मतलब है यहाँ पे शॉर्ट टाइटल, और ये आपका पार्ट 22। क्यों, याद हो गए ना, देखिए एक बार फिर आपसे रिवाइज करवा देता हूँ। ट्रिक आपको क्या याद रखनी है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यू एस टू यू पी। आगे मैंने आपको क्या बताया था, टू मीट संत चिंटू सिंह। ठीक है, ये ट्रिक याद हो गई, 1 से लेके 11 तक याद हो गए हमें। आगे बढ़ते हैं 11 से लेके 22 तक। मैंने आपको बताया था क्या, फीलिंग टायर्ड ऑफ सर्विंग इन मंत्री इलेक्शन सो लैक ऑफ एनर्जी मी अबाउट टू स्लीप। जब एनर्जी खत्म हो जाएगी, लैक ऑफ एनर्जी, तो आप क्या करोगे, सोओगे। ठीक है, तो ये आपको कैसा लगा ट्रिक, कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा, और किसके आपको ट्रिक चाहिएगा मेरे को वो भी बताइएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।